हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नेहा जलोत्रा, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी से हैं, जो कि एक ट्यूशन टीचर हैं और साथ में उन्होंने फिलहाल में ही सुपरवाइजर लेवल निकाला है, जो कि आप थंबनेल पर भी देख सकते हो, थंबनेल पर भी देख कर आए हो कि इन्होंने अभी रिसेंटली फरवरी में केवल 27 डेज के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो नेहा से ही जानते हैं उनकी कहानी कि कैसे उन्होंने सुपरवाइजर लेवल निकाला और किस तरीके से वो वर्क कर रही है, जिससे आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरीके से आप भी आपका लेवल अप कर सकते हो। तो नेहा, ओवर टू यू, थोड़ा सा आपके बारे में शेयर कीजिए और हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर कीजिए कि कैसे आपने सुपरवाइजर निकाला, क्या रोड मैप होना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को इससे हेल्प हो। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी चंचल मैम का, जिन्होंने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर इनवाइट किया है। और मेरा सुपरवाइजर निकालने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टीएलएफ ही कारण है, क्योंकि टीएलएफ ने ही मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने आप को यहाँ पर ग्रो कर पाई हूँ। क्योंकि मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एज नेटवर्क मार्केटिंग हमारी लाइफ में तुक्के से आ जाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरी लाइफ में आई और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव थी और मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी थी। तो एज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें डोर टू डोर सेलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन टीएलएफ ने एक ऐसा सिस्टम हमें दिया कि हम घर बैठे ही अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ टीएलएफ ने हमें एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम दिया। तो जैसा कि मैं पिछले साल तक भी पिछले मंथ तक भी अपना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था मेरे अंदर, मैं कैमरा ऑफ करके बैठी रहती थी टीम मीटिंग में भी। बट एक ऐसा हमें सिस्टम मिला हुआ है यहाँ पे कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सारी कुछ भी हम मीटिंग जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाता था। इसके अलावा जब भी दो हमारा 10 बजे वाला सेशन होता है उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइफ में, हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके थ्रू हमें अपना सॉल्यूशन भी मिल जाता है। और यूट्यूब के थ्रू ही मैंने अपना ये सुपरवाइजर लेवल निकाला है। एज टीएलएफ ने मुझे हेल्प की इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसमें ग्रो कर रही थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर तक का टाइम बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं डिफिकल्ट पीरियड था। लेकिन टीएलएफ के साथ ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अपने आप पर वर्क जरूर करना है। हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे, जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम ये भी नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा ये कारण था कि मैंने अपनी टीम में देखा कि जैसे कि हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अभी सुपरवाइजर का लेवल निकाला, जैसे अलका जी हैं और दिनेश जी हैं और अपने अम, बहुत सारे ऐसे मतलब टीम मेंबर्स हैं हमारे टीममेट्स, तो उनको देखकर भी मुझे मोटिवेशन फील हुआ कि नहीं, अब मुझे भी अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है। तो मैं भी उसकी दौड़ में निकल पड़ी और मैंने भी अपना सुपरवाइजर निकाला है ऐसे ही। बहुत बढ़िया नेहा जी। तो नेहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिला और किस तरीके से आपने सुपरवाइजर की जर्नी तय की। तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे दिसंबर के पहले तक, दिसंबर तक भी मान लीजिए, इवन जनवरी के 15 जनवरी तक भी मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा कैमरा बंद करके बैठते थे, है ना। और कभी टीम मीटिंग में आते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि टीम मीटिंग में पर कैमरा ओपन भी कर दिया ना तो भी एकदम चुपचाप से बैठे रहते थे, है ना, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप सुनते रहते थे। तो अभी एकदम से क्या चेंज हुआ कि आप अभी कैमरा भी ओपन करते हो, अभी बोलते भी हो, अच्छे से पार्टिसिपेट भी करते हो और सुपरवाइजर भी लेवल निकाल लिया। तो एकदम से इतना चेंज कैसे आया, वो मैं जानना चाहती हाँ, तो इसके पीछे यही कारण है कि मैं पहले बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मैं मुझे सामने कैमरा शाय बहुत ज्यादा थी। तो कैमरा खोलते भी डर लगता था कि सामने कौन बैठा है। लेकिन हाँ, टीएलएफ टीम का सिस्टम इतना बढ़िया था कि हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज थी। तो उस नॉर्मल डिस्कशन से भी ना हमें इतना ज्यादा फायदा मिलता था कि लेकिन चाहे हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन हम काफी कुछ सीख रहे हैं। और मैं हमेशा नोट्स बनाती रहती थी, भले ही कैमरा ऑफ करके बनाऊं ऑन करके बनाऊं। तो मैं उस चीज को सीखती रहती थी कि हाँ, मैं भी ये गलती कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे एक डर था अपने अंदर की मैं बोलूंगी कोई कुछ गलत, कोई मुझे कुछ कह तो नहीं देगा, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कोई हम मेरे से बड़े हैं, मेरे से पहले आए हुए हैं। तो उस चीजों के कारण मैं थोड़ा सा अपने आप में ही निकलने में
अपने आप से ही इम्प्रूव होने में मैंने देर करी है, और नहीं तो मैं उससे भी जल्दी अपने आप को अपना लेवल अप भी कर सकती थी। बट मुझे टाइम लगा। इसमें टीएलएफ टीम की कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि टीएलएफ टीम तो ग्रो कर रही है, सभी पीपल सभी मेंबर्स ग्रो कर रहे हैं। बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेने लग जाते हैं ना, तभी हम एक्चुअल में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो यही मेरे साथ भी था। और 27 डेज में मेरा सुपरवाइजर निकालने के पीछे सिर्फ यही मोटिव था कि अब मुझे अपना लेवल ग्रो करना है, क्योंकि मैं हमेशा से कैमरा ऑफ करके और उस तरीके से नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद भी अपने को कुछ ग्रो करूं, और अब कुछ लेवल, क्योंकि हम ना एक चीज पे कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो हम उसे उधर उसकी आदत पड़ जाती है। सपोज करो हम इसके पंप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने में ही रहने के लिए हम कैजुअल हो जाएंगे। जब तक हम ऊंचा नहीं सोचेंगे कि ना अब अपना लेवल हमें अप करना चाहिए थोड़ा सा, तो उस डिस्कशन में आने का भी कोई फायदा नहीं है हमें। तो अगर मैं इस डिस्कशन में आ रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इसके लेवल अप करना ही है अपने। तो और बाकी जैसे जैसे टीममेट्स को देखती थी, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। प्रॉब्लम सबके साथ होती है। हाँ, माइंड की होता है कि प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन जो सॉल्यूशन निकालता है वही इम्प्रूव कर पाता है अपने आप को, क्योंकि प्रॉब्लम्स में तो सभी घिरे हुए हैं। सब कहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये है। तो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हैं, और सभी के साथ होती है। मैं यही कहूंगी कि अपनी प्रॉब्लम्स का ढूंढ सकते हैं ना, वो हमें कोई और नहीं देगा। तो हम लोगों से सिर्फ राय ले सकते हैं कि आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, आप हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम हमें खुद ही निकाल उसका सॉल्यूशन हमें खुद ही निकालना होगा। तो इसी तरीके से करके ही मैंने अपना 27 डेज में सुपरवाइजर निकाला। लेकिन मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि टीएलएफ टीम ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि एट लास्ट 26 25 तक भी मेरा 23 तक सीसी डन थे। फिर थोड़ा थोड़ा करके जब टीएलएफ ने मोटिवेट किया कि नहीं आप और थोड़ा कर सकते हो, आप ट्राई करो, तो भी जाकर मैं अपना 26 सीसी तक मैं कंप्लीट कर चुकी थी। सॉरी, 23 सीसी तक कंप्लीट कर चुकी थी। एंड देन मेरे 2 सीसी अभी भी रहते थे। 2 सीसी के लिए मेरी टीएलएफ टीम ने बहुत ज्यादा हेल्प की। सभी टीम मेंबर्स ने एक एक दो दो प्रोडक्ट्स मेरे से खरीदे, तो मेरी सीसी भी कुछ इम्प्रूव हुई। तो नेहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि टीएलएफ की टीम मीटिंग जो है, इस टीम मीटिंग ने आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज लाया है, और ये आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही है वो तो हम देख ही सकते हैं। और एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा शेयर किया कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो वो आप ही के रीजंस थे, है ना। मतलब जब जब ये बात अपने दिमाग में आने लगती ना, जब हम ये सोचने लगते ना कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस, फॉर आवर फेल्योर, वो ही एक लीडर बनने की सबसे पहली क्वालिटी होती है। तो आपका सुपरवाइजर लेवल बाद में निकला, लेकिन उससे पहले एक अच्छे लीडर आप बन गए, है ना। माइंडसेट से आप पहले लीडर बनते हो, माइंडसेट से पहले आप सुपरवाइजर बनते हो, फिर बाद में आप सुपरवाइजर बनते हो, जो कि आपकी बातों में झलक भी रहा है। इवन हमारी ऑडियंस पूरी अच्छी तरीके से उसको फील कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेहा, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे आप टीएलएफ के साथ में काफी टाइम से कनेक्टेड है, तो टीएलएफ क्रिएटर हमारी जो टीम है उसके बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जैसे कि मुझे लगता है कि हमारी टीएलएफ टीम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जैसे आपने भी बताया कि लास्ट में आपको 2 सीसी बच रहा था, उसके लिए हम सभी लोगों ने एक एक प्रोडक्ट्स लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, वो भी आप शेयर कीजिए कि क्या सबसे अच्छी बात आपको लगती है टीएलएफ के बारे में। तो वैसे तो टीएलएफ की सभी बातें बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि एज जैसा इसका सिस्टम है, प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम पे हम इसमें वर्क करते हैं। और एक ये भी है कि हम नए नए टेक्नोलॉजीज की तरफ भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम चला आ रहा है हम सिर्फ उसी के थ्रू ही वर्क करेंगे। आज अपने लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे आपने इतना सीख लिया तो आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, दूसरा ऑप्शन भी है। उसके अलावा भी हम नए नए टूल्स को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके थ्रू भी हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्क कर सकते हो। और थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प देता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है उसके लिए, क्योंकि वैसे तो हमारे टीम ने सारा सिस्टम बना ही रखा है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सारी मीटिंग्स को ले सकते हो। क्योंकि इसमें हम डिपेंडेबल नहीं है कि कभी कोई अवेलेबल नहीं है, कभी किसी का रिचार्ज नहीं है, कुछ भी हो सकता है XYZ रीजन। तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस टीम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। बट लेकिन उसमें भी जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, तो वो डिस्कशन करने के लिए हम रात को 10 बजे सेशन करते हैं। वो वो सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, उनका हमें सॉल्यूशन मिलता है, और लोग भी आकर अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि हमें अपना तो सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है,
दूसरे भी जो बोल रहा है ना, वो भी हमें कभी ना कभी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वो दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है, हम दूसरे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है टीएलएफ टिप्स। टीएलएफ का पूरा सपोर्ट, जो भी सिस्टम बना हुआ है, ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा है मेरी ग्रोथ के लिए। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छे लगता बिल्कुल। तो अगर दो वर्ड में इसको मैं बोलूं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी टीलिप टीम के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो वो होती है हमेशा रेलिवेंट रहने की ट्रेनिंग, यानी कि स्टे रेलिवेंट। तरुण सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा टिके रहना है, और अगर लगातार आप बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप हमेशा स्टे रेलिवेंट, हमेशा रेलिवेंट रहिए। और साथ में अभी ना, आपने जो बात बोली उससे एक बात मुझे शिवम की ध्यान आई। अभी कल परसों हम मीटिंग कर रहे थे 10 बजे वाली। तो शिवम बोल रहे थे कि 10 बजे का सेशन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं शार्क टैंक को देखने के बजाय टीएलएफ मीटिंग को अटेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम रियल चीजें डिस्कस करते हैं। हमेशा हम नए नए एस्पेक्ट से, नए नए परसेप्शन के साथ में इस बिजनेस को देख रहे होते हैं, नई नई चीजों को हम ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढते रहते हैं। और यहाँ पे नए नए आइडियाज भी हमें मिलते रहते हैं कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई बोलता है कि मेरी यूट्यूब वीडियोस पे कम व्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं कि किस तरीके से आप अच्छे थंबनेल बनाओ, कैसे टैग्स अपडेट करो, वीडियो में क्या फ्लो होना चाहिए, किस जगह पे आपको सीके डालना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई 1-to-1 मीटिंग कर रहा है और अगर उनकी क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो हम शेयर करते हैं कि लाइक किस तरीके से आप उनसे बात करो, क्या फ्लो होना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो केवल एक पर्सन को नहीं, पूरे टीम मेंबर्स को इससे आंसर मिलता है, काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। मार्केट में क्या चल रहा है, नई नई चीजें भी हमें पता पड़ती। तो बहुत अच्छे से आपने नेहा शेयर किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, या फिर हम फेसबुक पर अगर इसको अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अभी इन फ्यूचर में जो अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे भी आप हम देख रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों के नंबर डाल रहे हैं, जिससे आप हमें से जिसके भी साथ कनेक्ट करना चाहो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेहा के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेहा बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है, वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।